हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी पे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि प्रैक्टिस रीड चल रही है, क्या है आज इस टाइम पे 20-20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, 18-20 फिलहाल में आपकी स्पीड मेंटेन करने के लिए लाइव क्लास 1 या 2 फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। उसमें 55 क्वेश्चन कराए जाएंगे और महज 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर। कैसे आपको स्पीड मेंटेन करना कैसे करना है वो आप उसमें ही पूरा क्लियर होगा। और जो पूरी फिर 20 मिनट की या 30 मिनट की क्लास आएगी मैथ की, कंटिन्यू लगातार क्लासेस आएंगी। और वही यही शाम ही टाइम रहेगा, क्योंकि शाम टाइम ज़्यादा लोग की डिमांड है कि शाम ही टाइम से रखो। तो ये है। अब आते हैं, भाई इन्फॉर्मेशन थी वो बता दिए, अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्या है उस विकल्प का चयन करें। क्या है उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के बाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। सर्वाधिक मेल खाता है बाईं ओर। देखो भाई लाइन बना दिया, इसका लाइन बनाया तो मैंने ये दर्पण बना दिया, इसको उल्टा कर दिया। ये देखो जब इसको उल्टा करोगे तो इसका हुक तो इधर आ गया, इसका गोला बड़ा वाला जो था तो उधर चला गया ना, पलटा वाला तो यहीं पे रहेगा। तो ये वाला सही, तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही हो गया, ए वाला। इतनी इजी है यार, देखो एक बार प्रैक्टिस कर रखे होगे हो जाएंगे ना। अब आगे चलो। एक निश्चित कूट में एन ए पी को एम जेड ओ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट को एस एन ई ई जेड ई को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखो इसमें क्या है, यन, यानी यम से यन हुआ तो -1 घट गया। ए से किस पे चला गया, जेड पे। ए से किस पे चला गया, जेड पे। ए से चला गया, इसमें क्या होगा। देखो ए था, एक माइनस हुआ तो ये डायरेक्ट क्या होता है, एक साइकिल होता है तो माइनस जेड पे पहुंच गया। अब उसके बाद क्या था, पी 16 है, माइनस एक हुआ तो वो बच गया। अब इसमें देखते हैं, यस में -1 हो जाता है, यस में -1 होता है तो आर होता है, यन में -1 होता है तो क्या होता है, यम होता है। अब देखो, अब लास्ट से भी देख लेते हैं, दो दो का कर लिया, लास्ट से देखते हैं। ई से एक कम होगा तो डी होगा, और जेड से देखते हैं लास्ट से एक कम होगा तो वाई होगा। तो लास्ट में जी वाले कट गए, और जिसमें जी है, अब देखो वाई डी सब में है, ठीक। अब ये यम है जिसमें यन है, यम यन है तो बी वाला भी कट गया, क्यू भी कट गया। अब इसमें बचा कौन सा, इसमें बचे अब देखना है डी। तो एक यहाँ पे भी डी आ जाएगा, ई से एक कम हो गया, इसमें से ई से एक कम हो जाएगा, 5 से एक कम होगा 4 होगा, 4 पे डी होता है। और वाई कितने पे होता है, कितने 25 पे होता है, ठीक। डी फिर तो यहाँ पे देखो किस में जा रहा है, तो यहाँ पे डी डी वाई है, और इसमें यम यम डी एफ है, तो यानी ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए वाला हो जाएगा। आराम से कर लोगे क्वेश्चन, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 3 नंबर में देखते हैं, कुछ चमचे ग्लासे हैं। कुछ चमचे क्या है, ग्लासे हैं। तो देखो क्या है, चमचे क्या है, चमचे। वेन आरेख से करोगे बहुत सही से हो जाएंगे, और अगर थ्योरी चक्कर में पड़ जाओगे तो फंस जाओगे। तो इसमें क्या है, ग्लासे हैं। कुछ चमचे ग्लासे हैं। देखो कुछ चमचे हैं, और चमचे का कुछ ये पार्ट ये ले लिया गया, वो क्या है, ग्लासे हैं। कुछ ग्लासे क्या है, तो कुछ चमचे ग्लासे हैं, तो कुछ ग्लासे चमचे हैं। इसमें क्या है, कुछ ग्लासे टेढ़ी हैं। जो कुछ ग्लासे हैं तो वो क्या होंगे, टेढ़ी हैं। इसमें टेढ़ी हैं, इसमें क्या होगा, कुछ ग्लासे जो हैं टेढ़ी हैं। ये क्या है, टेढ़ी हैं। कुछ टेढ़ी ग्लासे जो थी वो टेढ़ी हैं। अब देखो इसमें क्या हो गया, कुछ सॉरी कुछ क्या है, सब कुछ टेढ़ी हैं। तो ये तो इसमें आएगा नहीं, ये निष्कर्ष में पढ़ना है। सभी टेढ़ी चम्मच है, सॉरी यहाँ पे क्या था, सभी टेढ़ी चम्मच है, तो सभी टेढ़ी चम्मच है। बट ये क्या है, कुछ ग्लासें टेढ़ी हैं, तो कुछ ग्लासें टेढ़ी नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक टेढ़ी वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं था। अब ये दूसरा मैंने क्या पढ़ा, सभी टेढ़ी चम्मच हैं, तो क्या होगा, सभी टेढ़ी जो हैं वो चम्मच में आ जाएंगे। अब कुछ तो कुछ ग्लासें टेढ़ी हैं, तो ग्लास का इसका अंतर नहीं बनना है। कुछ ग्लासें टेढ़ी हैं तो कुछ ग्लासें भी टेढ़ी नहीं है, तो निष्कर्ष किसका भी कोई अनुसरण नहीं करता है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, इनसे में आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसमें कोई अनुसरण नहीं करता है। फिर से देख लो एक बार,
क्या है, पहले कुछ चमचे गिलासे हैं, फिर सभी टेडी चमचे हैं, सभी टेडी जो हैं वो क्या है, चमचे हैं। अब तो क्या होगा, कुछ टेडी गिलासे हैं, इनका देखो कोई मेल नहीं खाता। कुछ गिलासे टेडी हैं, तो कुछ गिलासे गिलासे तो टेडी है ही नहीं, तो क्या है, इसका भी मेल नहीं खाता है। अब 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन था, तभी हमने को सोचा बता देते हैं। अब इसमें देखो फोल्ड करना है, एक ये दिया है लाइन, अब एक ये है, ठीक, तो एक ये होगा। तो इसमें अगर फोल्डिंग करना होगा तो इसका जब यहाँ किया गया है तो 2 यहाँ पे और बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 2 यहाँ पे और बन जाएंगे। अगर 2 यहाँ पे बन जाएंगे तो अब इसे इधर की तरफ फोल्ड किया जाएगा। कितने बन जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे, फिर 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 ही पार्टों में इसे फोल्डिंग करना है। तो फोल्ड करना है जब 4 हो जाएंगे तो पार्ट क्या है, 2 2 4 2 2 6। तो ऑप्शन ए तुम्हारा सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, कपड़े, चलो माना कपड़े, कपड़े का गोला ले लिया। देखो ऐसे वहां देखना, अपने आप से करना। टी शर्ट, ठीक, टी शर्ट अलग होती है, कपड़े में आती है। ये बड़ा वाला गोला कपड़े का हो गया। और क्या होगा, पतलून, पतलून या ट्राउजर, ट्राउजर जो होता है, ट्राउजर, ट्राउजर जो होगा वो भी अलग होगा, पतलून और उससे मतलब है नहीं। तो ये वाला इसका भी आंसर सही हो जाएगा ना। अब देखो आगे, इसमें निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। अब देखो इसमें क्या है, अब आकृति देखो, वहां पे पेन उठाना तुरंत, दिमाग मत लगाना। 1 2 3, 3 हो गई। अब यहाँ पे एक लाइन ये सीधी ड्रॉ कर लो, एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लिया। अब यहां से देखो कौन सी, ये वाली हो जाएगी। अब ये ऐसी आकृति देखो कौन सी किसमें है, 1 2 3, ये तो नहीं, इसमें उल्टा है। इसमें देखो है, हाँ, और क्या है, इसमें लाइन भी है, तो ये लाइन भी है। तो इस वाले में है, इसमें सब है, 1 2 3 लाइन्स हैं और लाइन भी है नीचे, तो ये क्या होगा, बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्पों के में से समान जबकि अलग अलग हैं, तो असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या होता है, 11 का क्यूब होता है, 11 के क्यूब 1331, 5 का क्यूब 125, और क्या होता है 5 का क्यूब, फिर कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729, 75 किसी का क्यूब नहीं होता है। तो हमारा गलत आंसर कौन सा होगा, 75। यानी आंसर हमारा कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, हमारा पहला, ए आ जाएगा इसका। अब 8 पे चलते हैं। अब इसमें देखो, हाँ इसमें थोड़ा देखे और समझ के करना। इसमें क्या गया है, समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों के स्थान स्थान लेने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन करिए। अब गणितीय चिन्हों का सही संयोजन करते हैं, पहले लगाते हैं, पहली इक्वेशन पहले यूज करते हैं। तो 54, 54 बराबर कितना होगा, 6 गुणे 5 और प्लस 14। तो क्या होगा, 6 पंचे 30, 30 10 40 4 44, ये भी नहीं बना। अब इसमें दूसरे में करते हैं 54, देखो दूसरा, पहला भी नहीं बना। अब दूसरा में देखो 54 प्लस 6 भाग 5 और भाग 14, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें तीसरे में देखते हैं, सी वाले में, तो यानी तीसरा देखते हैं सी वाला। तो सी वाला देखो क्या है, 54, 54 माइनस 6, 54 माइनस 6 बराबर 5 गुणे 14, तो ये 14 पंचे 70, ये भी नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, तो यानी डी वाला हमारा ऑप्शन सही ही होगा। देखो 2 प्लस लिख गए थे, तो इसमें क्या था, एक ऑप्शन एरर था, तो यहाँ पे 2 प्लस प्लस थे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस होना। वो कैलकुलेशन इस वजह से रीअरेंज कर दिया क्योंकि आप लोगों को जो है कंफ्यूजन ना हो इसमें कैसे होगा। डी वाला हमारा सही, तो ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, ठीक। अब इसमें क्या होगा, 6 भाग कर दिया, 54 है, सॉरी 54 है, यहाँ पे कितना है, 54 भागे 6, 54 भागे 6 और प्लस कितना है 5 बराबर 14। तो 6 नाम 54 बॉडमास
5 बराबर 6 नाम 54 बराबर कितना होगा 9 14। तो कितना होगा, ये 14 था, 9 और 5 14 बराबर 14, तो यानी बराबर हो जाएगा, हमसे संतुलित पूछा था, तो हमारा डी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं भाई, आगे में क्या है, आप इसमें बताओ क्या है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। तो जो अगर अफगानिस्तान काबुल है तो नेपाल कहाँ जाएगा, नेपाल की राजधानी क्या होगी, कमेंट बॉक्स में लिखो। पाकिस्तान की क्या होगी, इस्लाम नगर होगी कि इस्लामाबाद होगी। और क्या है, ईरान की क्या होगी, डबलिन होगी। इनकी राजधानी सबके कमेंट बॉक्स में लिखो। अब आप लोग सभी समझ रहे होंगे कि चीन की क्या है, इनकी सबकी तो गलत दे रखी है, चीन की आपको पता है, चीन की क्या होगी, चीन की राजधानी बीजिंग होगी। तो क्लियर है, राजधानी थोड़ा पढ़ लेना एक बार, तो कि उससे क्वेश्चन जरूर बना देता है। हाँ इसमें देखो क्या है भाई, इसमें देखो श्रृंखला उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान इनकी पूर्ति करता है। ठीक करते हैं, देखो 3/2 है, और 3 में 2 जुड़ गया, 5/2 हो गया, 5 में 2 जुड़ गया, 7/2 हो गया, 7 में 2 जुड़ गया 8, कितना हो गया 9/2 हो गया, 11 में 2 जुड़ गया कितना होगा 13/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, डी वाला। ऐसे प्यार से करो कि आराम से हो जाएंगे रीजनिंग की क्वेश्चन। अब आगे देखो, अब इसमें बताओ क्या है। अब इसमें देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरी करें। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो अगर 21 दूना क्या होता है 42 हो जाएगा, 21 दूना 42 प्लस 1 कर दिया 43। ठीक, अब क्या होगा 43 का जो कर देंगे, 43 दूना कितना होता है 43 दूना क्या होगा, 43 दूना कितना होगा 86, 43 दूना 86 हो गया, 86 हो गया, एक माइनस कर देंगे तो कितना 85। ठीक, अगर 85 दूना कितना हो गया, 85 दूना कितना होगा 170 होगा, प्लस कर देंगे एक तो कितना होगा 171 होगा। अगर 171 जो होगा कितना होगा 171 होगा, 171 को जो अगर डबल करोगे तो कितना आएगा, 171 को डबल करोगे 342 आएगा, -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 करोगे तो क्या होगा यहाँ पे 341 होगा। अगर 341 को डबल करोगे तो देखो पहले क्या हुआ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अब क्या होगा प्लस होगा। 341 गुणे 2 -1 तो कितना होगा 600, 682, 82 था 1 हो गया तो 681 हो जाएगा, कितना होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना हुआ 41, हाँ ठीक, कितना आएगा 641 हुआ 42। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है क्या, ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल कर दिया, अरे जोड़ेगा जुड़ेगा जुड़ेगा, वो गड़बड़ नहीं है, हमने माइनस कर दिया, क्योंकि देखो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, फिर माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो यानी कितना होगा 82 आया था, एक 83 हो गया, तो क्या होगा सी हो गया, ऑप्शन नहीं गड़बड़ था, वो जोड़ने में कंफ्यूजन हुआ था, ऐसे होगा। फिलहाल में देख लेना एक बार करके हो जाएगा। इसका देखो इसमें क्या करना था, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन। इसमें करना क्या था, पहले डबल करते हैं, पहले डबल करना था, फिर माइनस क्या करना था, -1 करना था, डबल करना था, +1 करना था, डबल करना था, -1 करना, क्या करना था +1, ये +1 शुरू से सीरीज यार गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो डबल करोगे +1 करोगे क्योंकि 42 होगा, यहाँ से डबल करोगे -1 होगा, यहाँ से डबल करोगे गुणा करोगे +1 होगा, इसे डबल करोगे क्या होगा, डबल करोगे फिर क्या होगा -1 होगा संख्या को, और फिर डबल करोगे और +1 होगा, तो इसमें कितना होगा 683 आएगा। ठीक, इस तरह से देख लेना श्रृंखला आएगी। ठीक, अब आगे देखो, अब इसमें क्या है, अगर
यदि एन ए एम ए एन को क्या है 1 2 3 2 1 के रूप में लिखते हैं और वी आई एन ई एस एच को 6 7 1 8 9 के रूप में लिखते हैं, तो एन आई एम ई एस एच को किस रूप में लिखेंगे? तो देखो यन का क्या है, यन का 1 ठीक, तो यन बराबर 1 भाई, जिसमें 1 है, हाँ ठीक। अब लास्ट में देखते हैं यच, डायरेक्ट देखो यच क्या आ जाएगा, यच बराबर 9, तो यच बराबर 9। देखो 1 और 9 जिसके लास्ट में हो वही कट जाएगा, 9 हो गया, कट गया, तो क्या आएगा 1 7 3 4 8 9। अब देख भी लो यस कितने पे है, यस है तुम्हारा 8 पे, देखो वहां से यस कितने पे आ जाएगा 8 पर, तो ई कितने पे आ जाएगा, ई वाला यानी तीसरे नंबर ई कितने पे है 4 पे है, ई कितने पे है 4 पे, यन और क्या है आई, आई कितने पे है, आई है कितने पे 7 पे, आई है 7 पे, यम है 3 पे, ठीक। इस तरह से शुरू और लास्ट का चेक कर लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब आगे देख लो, अब इसमें क्या है, 6 बच्चे उत्तर की ओर मुख किए दोनों पंक्ति में बैठे हैं, उनके नाम क्या है, फुजी है, यूकेन है, यम है और क्रिस चार्ली है। चार्ली, मैक, फुजी और मैक तिरछे विपरीत बैठे हैं, क्या है, देखो फुजी और मैक और तिरछे विपरीत बैठे हैं, यूकेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है और फुजी के तुरंत दाएं क्रिस मैन के बाएं दूसरे स्थान पर है, जबकि यम क्रिस के समान पंक्ति में नहीं है। अब भाई बताओ इसको कैसे लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, तो इसमें दिमाग लगाते हैं तो क्या करते हैं भाई, देखते हैं भाई क्या है, फुजी है और यूकेन, फुजी है यहाँ पे देखो, अब क्या है इससे पहले क्लियर करते हैं, फिर करते हैं क्या है, फुजी यूकेन और यम कौन कौन होंगे, फुजी यूकेन और यम, ठीक। पहले क्या है ऊपर की तरफ देखो बना लेते हैं, कितने 6 लोग, 3 3 के पहले पेयर बन हटो, फुजी हो गए, फुजी हो गए और क्या हो गया, यूकेन हो गया, अब आगे पीछे कर लेते हैं, फिर यम हो गया, कितने हैं 3 हो गए, और क्रिस चार्ली मैक है, कौन कौन है, क्रिस चार्ली और क्या है मैक है, क्रिस चार्ली मैक है, तो फिर क्या बनाते हैं, क्रिस हो गए यहाँ पे, क्रिस हो गया, फिर क्या है चार्ली हो गया, चार्ली हो गया, फिर क्या हो गया मैक हो गया, ठीक। एक ही साथ बनाना चाहते तो एक ही साथ बन जाता। फुजी और मैक के तिरछे हैं, फुजी किसके हैं, मैक के तिरछे हैं। अगर फुजी मैक के तिरछे हैं, देखो फुजी जो है मैक, फुजी जो है मैक के क्या है तिरछे हैं, ठीक। देखो तिरछे बैठा है आमने सामने, ठीक। तिरछे विपरीत हैं, दोनों विपरीत भी हैं, बैठे हैं। यूकेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा, यूकेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है, ठीक। और फुजी के तुरंत दाएं हैं, फुजी के क्या है तुरंत दाएं हैं, आए दाएं। क्रिस मैक के बाएं हैं, देखो क्रिस जो है किसके दाएं हैं, मैक के दाएं हैं, मैक के दाएं, दाएं मैक के क्या है तुरंत दाएं है, फिर क्या है क्रिस मैक के बाएं दूसरे स्थान पर, 1 2 ये क्या हो गया दूसरे स्थान पर है, तो यम क्रिस समान है, यम और क्रिस क्या है, यम और क्रिस जो है ये देखो दोनों विपरीत में पंक्ति में नहीं है, यम दोनों पंक्ति में नहीं है, जबकि यम क्रिस पंक्ति में नहीं है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, तो वो कहां पर बैठे हैं, तो वहां पर कौन बैठा है, यम पंक्ति में नहीं, यम का जो है समान पंक्ति में नहीं है, तो यम के विपरीत कौन है, क्रिस है, तो यहाँ पे आंसर बी आ जाएगा। चलो एक समान पहले लिख लिए थे, उससे आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे बैठक व्यवस्था है, अगर इधर उधर खड़बड़ा देता तो मतलब थोड़ा टाइम ले लेता, तो पहले बना लो, फिर इधर उधर 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 शिफ्टिंग कर लो। इसमें हमने पहले लिख लिया तो इसमें शिफ्टिंग हो भी गई। अब इसमें देखो क्या होगा,
इसमें देखो 7 जी 7 16 12 19 16 12 19 ठीक। अब इसमें देखो इनका सबका जोड़ोगे तो कितना आएगा 54। 20 15 और 25 35 और 35 19 54 ठीक। अब यहां देखते हैं डब्लू और जी यस 9। डब्लू कितने पे है 23 पे है 7 पे है और ये क्या है यस है 19 पे के है 11 पे पूरा टोटल कितना आएगा 60। देख लो 30 30 60 तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया 60। भाई सीधा सीधा आंसर था इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अगर थोड़ा रोटेट करता तो दिमाग तुम्हारा भी बनना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन हाँ देखो इसमें क्या है दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म का चयन करो। क्या है महीना है वर्ष है तो क्या होगा समय होगी समय दूरी नहीं होगी। लीटर प्रवाही होगी नहीं। मिनट घंटा हो जाएगा ना गति होगा ना वाह होगा क्योंकि क्या है महीना है तो वर्ष है तो मिनट होगा तो घंटा होगा ठीक। इसका सुमेलित है। इसमें क्या दिया गया है लुप्त समरूप संख्या का युग्म ज्ञात करो। लुप्त समरूप संख्या का युग्म ज्ञात करो। 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 7 का क्यूब तो होता है फिर 9 का क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है। तो भाई इसमें 2 का अंतर है इसमें 1 का अंतर आ रहा है बट अंतर इसमें कितने का है 2 का। ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या है 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा ये तो खुला ही दिख रहा है। 4 का क्यूब होगा बट 4 का स्क्वायर नहीं होगा। और यहाँ पे देखो 3 का क्यूब तो हो सकता है 3 का 3 का क्यूब हो सकता है और ये भी 4 का 3 का क्यूब है और 4 का भी क्यूब है। सी वाला तो डी वाला क्या है 5 का डी वाला क्या है 5 का क्यूब है 5 का क्यूब है और 6 का स्क्वायर है। 5 या 25 पंचे 125 छः के 36 तो यानी हमारा कौन सा डी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर में क्या है भाई क्या है यफ उस विकल्प का चयन करो जिसके रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। यफ के पी की जी एम क्यू एच आर तो इसमें वही फर्स्ट और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वही देखो। देखो इसमें क्या है आपको पता है 6 पे है 7 पे है 8 पे है तो आई 9 पे होगा तो क्या होगा आई 6 पे एफ है 7 पे जी है 8 पे एच है तो आई क्या होगा आई तुम्हारा किस पे होगा आई 9 पर होगा। तो पी 16 पर है तो क्यू 17 पर होगा आर 18 पर होगा यस 19 पर होगा। तो इसमें देख लो क्या होगा डायरेक्ट तुमने इसका निकाल लिया तो के 11 पर है 13 पर क्या है 13 पर यम है 2 बढ़ रहा है 15 पर क्या है 15 पर ओ है तो 17 पर क्या होगा क्यू होगा यानी 2 2 बढ़ रहा है। तो ऑप्शन तुम्हारा डी सही हो गया। अब आगे देखो आगे में क्या है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किस तरह के क्या है से समान है जबकि एक असंगत है तो क्या होगा लूट सेंध चोरी। ये तो 3 एक समान के असभ्यता एक उसका होगा तो असभ्यता जो होगा वही आंसर तुम्हारा हो जाएगा। इसमें क्या होगा असभ्यता आंसर हो जाएगा। असभ्यता निगेटिव है यही अलग है डिफरेंट है तो यही हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।